सरख और सब्ज सेब की दोस्ती। एक खूबसूरत बाग में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त अपनी बहार दिखा रहे थे। इनमें सेब का एक दरख्त भी था जिसकी शाखें खूबसूरत सरख और सब्ज सीबों से भरी हुई थीं। इन सीबों में दो खास सेब थे, एक रोशन सरख सेब जिसका नाम रोशन था और दूसरा सब्ज रंग का जिसे ज़ुमरुद कहा जाता था। रोशन अपनी रंगत पर फख्र करता और अक्सर कहता, मेरी सरख रंगत देखो, सब मुझे पसंद करते हैं, लोग मेरे जैसा सेब खरीदना चाहते हैं। ज़ुमरुद, जो एक आजिज और नरम दिल सेब था, मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, तुम खूबसूरत हो, लेकिन मेरी भी अहमियत है। मेरी खट्टास और जायका बहुत से लोगों के दिलों को खुशी देता है। रोशन ने हंस कर कहा, खट्टास? कोई खट्टा सेब कैसे खुशी दे सकता है? मुझे तो यकीन है कि लोग सिर्फ मीठे सीबों को तरजीह देते हैं। ज़ुमरुद ने नरमी से जवाब दिया, हर किसी का अपना जायका होता है रोशन। दुनिया में हर चीज की हर किसी का अपना जायका होता है रोशन। अपनी जगह और अहमियत है। एक दिन दरख्त पर जोर की आंधी आई। हवा के तेज झोंकों ने शाखों को झुकाना शुरू कर दिया। रोशन और ज़ुमरुद एक दूसरे के करीब हो गए और हवा से बचने की कोशिश करने लगे। ज़ुमरुद ने कहा, हमें अपनी जगह पर मजबूत रहना होगा, वरना हम नीचे गिर सकते हैं। रोशन ने डरते हुए कहा, अगर मैं गिर गया तो मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। ज़ुमरुद ने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हवा थमने के बाद रोशन ने ज़ुमरुद का शुक्रिया अदा किया और कहा, शायद तुम ठीक कहते हो, दोस्ती और एक दूसरे का सहारा जिंदगी के लिए जरूरी है। कुछ दिन बाद बागबान आया और दोनों सेबों को तोड़कर टोकरी में रख दिया। दोनों को बाजार ले जाया गया। रोशन खुश था कि लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करेंगे, लेकिन ज़ुमरुद को थोड़ी फिक्र थी कि उसका खट्टा जायका शायद लोगों को पसंद ना आए। बाजार में दोनों को अलग अलग जगहों पर रखा गया। रोशन को एक खूबसूरत मेज पर सजाया गया, जबकि ज़ुमरुद को आम सी टोकरी में रख दिया गया। रोशन के इर्द गिर्द लोग जमा हो गए और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे, लेकिन किसी ने उसे खरीदा नहीं। दूसरी तरफ ज़ुमरुद को एक खातून ने खरीदा और कहा, ये सब्ज सेब बहुत मज़ेदार होते हैं, खास तौर पर सलाद के लिए। शाम होने तक रोशन अकेला पड़ा था। इसने देखा कि ज्यादातर सब्ज सेब खरीदे जा चुके हैं। इस वक्त उसे एहसास हुआ कि खूबसूरती हमेशा सब कुछ नहीं होती। जब बागबान वापस आया तो उसने रोशन हुआ को वापस दरख्त पर लटका दिया। वो अब शर्मिंदा था, लेकिन ज़ुमरुद ने उसे तसल्ली दी और कहा, देखो रोशन, हर किसी की अपनी जगह और अपना मकसद होता है। हमें अपनी खूबियां पहचाननी चाहिए और एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। इस दिन के बाद रोशन और ज़ुमरुद के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। रोशन ने ज़ुमरुद की अहमियत को समझा और अपनी खूबसूरती पर गुरूर करना छोड़ दिया। दोनों ने मिलकर जिंदगी के नए इसबाक सीखे और हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती और आजिज़ी हमें जिंदगी की सच्चाइयों को समझने में मदद करती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबियां हैं